एग्जिट पोल पर फिलहाल रोक लगी है। तो बड़ी खबर, टीवी चैनलों और अखबारों के पर रोक लगी 10 फरवरी से 7 मार्च तक। तो निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं दिशा निर्देश और हाँ, उल्लंघन करने पर भी दंड और जुर्माना। तो निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाई रोक। बड़ी खबर, टीवी चैनल और अखबारों के एग्जिट पोल पर ये रोक लगी 10 फरवरी से 7 मार्च तक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, चुनावों से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि साफ तौर पर चुनाव आयोग ने हंटर चला दिया है। गोदी मीडिया जो है उन पर हंटर चलाया गया है। दरअसल 10 फरवरी से लेकर अब 7 मार्च तक वो किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं दिखा पाएंगे। एग्जिट पोल का सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐसा माहौल बनाना जिससे चुनावों पर फर्क पड़ सकता है। और इसी को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा था कि एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए। और आखिरकार चुनाव आयोग ने यह फैसला सुना दिया है कि एग्जिट पोल नहीं होंगे। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, जब तक वोटिंग होगी तब तक कोई एग्जिट पोल्स मीडिया नहीं दिखा पाएगी। और गलती से भी गलती किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको मालूम होगा कि जब जब चुनाव आते हैं तो आपको ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, ये दो तरीके से सामने निकल कर आती हैं चीजें, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो बढ़त हासिल कर रही है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो दूसरे नंबर पर है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाने जा रही है, बहुमत हासिल करने जा रही है। कुछ चंद लोगों को की राय लेकर या कभी कभी राय भी न लेकर कभी ऐसे ही एग्जिट पोल दिखा दिया जाता है। तमाम मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े संस्थान अलग अलग नाम से इस तरह से एग्जिट पोल दिखाते रहे, जिसका असर कहीं ना कहीं वोटिंग पर पड़ता है। और इसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों ने कहा था कि एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए। वो वजह यह थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, आप 2014 से लेकर अब तक उठाकर देखेंगे तो 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरह से मीडिया काम करती रही है, माहौल बनाती रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार विपक्ष ने कहा था कि एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी को बढ़त हासिल होती हुई नजर आती है तो आपको मीडिया चैनल्स पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस एग्जिट पोल को रोक दिया जाता है, ओपिनियन पोल को रोक दिया जाता है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, दिखाया जाता है। और ऐसे में जब निष्पक्ष नहीं रही है मीडिया तो विपक्ष का कहना था कि साफ तौर पर एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए। और अब जो ताजा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि 10 फरवरी यानी पहला जो मतदान होगा दिन, 7 चरणों में जो मतदान होने जा रहे हैं उसमें 10 फरवरी को पहले दिन वोटिंग होगी और 7 मार्च को लास्ट वोटिंग होगी, यानी 7वां चरण 7 मार्च को है। यानी कि 10 फरवरी से 7 मार्च तक किसी भी तरह का एग्जिट पोल कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा, कोई भी अखबार के यानी प्रिंट मीडिया है वो भी नहीं छापेगा। यानी एग्जिट पोल में पूरी तरह से मनाही है। किसको बढ़त मिल रही है, कौन गिर रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बहुमत में जा रहा है, कौन अल्पमत में जा रहा है, ये कोई चीज नहीं दिखाई जाएगी। और साथ ही चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अगर किसी ने इस आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो 2 साल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। जिसको लेकर अब तमाम जो विपक्ष के नेता है और तमाम जनता के जो लोग हैं ये तब सब आप खुश हैं इस बात को लेकर कम से कम एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। अब आपको बता दें कि एग्जिट पोल को हंडा दिखाने के पीछे की वजह क्या थी, कि एग्जिट पोल को मना क्यों किया जा रहा था। यह किसी से छिपा नहीं है, आपको मालूम है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम मीडिया करती रही है। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है। हमेशा आप देखेंगे 2017 में भी कुछ ऐसे ही आसार देखने को मिल रहे थे कि 2017 में लगातार ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई, और इसका असर मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर पड़ता है, जनता पर पड़ता हुआ नजर आता है। और यही वजह है जिसके चलते साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आप इस पर एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए, क्योंकि एग्जिट पोल पर रोक लगाने वाली बात को लेकर और एग्जिट पोल दिखाने को लेकर विपक्ष पूरी तरह से इसके खिलाफ था। वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पर चुप्पी साधे रहे। उनको लगने लगा था कि बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या गेम प्लान अंदर चल रहा है। लेकिन आखिरकार जब चौतरफा दबाव पड़ा है तो चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। ये आदेश जारी करवाने के पीछे का ये जो मकसद है वो ये है कि 2014 से लेकर अब तक आप देखिए, हाल ही में आपको एक वो भी याद होगा जब एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि 2014 के बाद तो लगता है कि देश में बाहर आ गई, क्योंकि कोई खोजी पत्रकारिता दिखती नहीं है। खोजी पत्रकारिता पिछले कई सालों से दिख ही नहीं रही।
कोई आ ही नहीं रही, कोई भ्रष्टाचार की खबर नहीं है, कोई घोटाले की खबर नहीं है, खोजी पत्रकारिता हो ही नहीं रही, ऐसा लगने लगा बाहर आ गई। यानी कि इस तरह की टिप्पणियों को देखकर कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि चल क्या रहा है, मीडिया चैनल्स चल किस स्तर पर है, किस ओर भाग रहे हैं, कैसे वो लगातार भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते रहे। चुनाव के दौरान भी नहीं, चुनाव नहीं भी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए चैनल है, रीजनल चैनल है, तो योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन करेंगे, बखान करेंगे। अगर वो नेशनल चैनल है तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखान करते हुए नजर आते हैं और इसी थ्योरी पर लगातार वो चल रहे हैं। यानी 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से मीडिया काम कर रही है उसको लेकर अब लगातार विपक्ष सवाल उठाने लगा था। आपने हाल में देखा भी होगा जब अखिलेश यादव ने तमाम न्यूज चैनल के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं 8 बजे के बाद टीवी स्क्रीन पर बैठकर, उनको ईमानदार कह दिया था, अंजुम कश्यप को ईमानदार कह दिया था तो वो चीखने चिल्लाने लगी थी, बिलबिला उठती थी। दूसरी तरफ और भी तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं उनके लिए, यानी धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है और अब सीधे तौर पर निकल कर आ गया जो तैयारी कर रहे थे मीडिया चैनल्स वाले कि हम एग्जिट पोल दिखाएंगे, अलग अलग तरह के ग्राफिक्स बनवा रहे थे। बकायदा ये रिपोर्ट्स जो मंगवाई जाती हैं इसका कोई तथ्यात्मक, कोई बड़ा आंकड़ा या फिर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं होता, इसलिए कैसे भी करके एग्जिट पोल अपने हिसाब से सेट करते हुए कोई भी न्यूज चैनल दिखा लेता है। और जब कोई बड़ा न्यूज चैनल इस तरह का एग्जिट पोल दिखाता है तो उसका असर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पड़ेगा, छोटे स्तर पर पड़ेगा, ये पता नहीं, लेकिन पड़ता जरूर है। वो ज्यादा व्यापक स्तर पर भी पड़ सकता है, छोटे स्तर पर भी पड़ सकता है और इसका असर पड़ सकता है। और पहला जो फेज है वो फेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सबसे पहला फेज यानी पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, पोलिंग होगी। और ये कहां होगी? ये उन इलाकों में होगी जहां जहां किसान आंदोलन की आग जली थी, ये उन इलाकों में होगी जो जाट बाहुल है, ये उन इलाकों में होगी जहां मुस्लिम ज्यादा तादाद में रहते हैं, ये उन इलाकों में होगी जहां पर यादव रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो तमाम जाति और धर्म के लोग हैं जो नाराज हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से, सबसे ज्यादा नाराज हैं, वो उन इलाकों में पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। और ऐसे में जब चुनौतीपूर्ण है तो मीडिया कहीं ना कहीं उनका साथ दे सकता है। कैसे? क्योंकि हाल ही में आपने देखा भी होगा किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस ऐसी में ही विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के माध्यम से इन चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है, वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है। और यही एक वजह है जिसके चलते किसी भी कीमत पर ये जो पोलिंग से पहले एग्जिट पोल दिखा दिया जाता है, एग्जिट पोल होगा, एग्जिट पोल नहीं होने दिया जाए। इसके बाद साफ तौर पर चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि किसी भी कीमत पर 10 फरवरी से लेकर 10 फरवरी यानी सुबह 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक कोई भी किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। अगर कोई एग्जिट पोल दिखाता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। और यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया पर भी है, यानी कि न केवल न्यूज चैनल बल्कि अखबार भी कोई किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।